2016 में मैंने पहली बार क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना। मेरे बैंकर एक फ्रेंड है मिस्टर भरत मिर, जिन्होंने मुझे बिटकॉइन के बारे में बताया। ही वॉज सो फैसिनेटेड अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, तो उन्होंने काफ़ी अमाउंट इन्वेस्ट किया था। उस समय पे 2 लाख जैसी बड़ी कीमत इन्वेस्ट करने के लिए मुझे एक्चुअली वो मेरे हिसाब से तो मुझे वो पागल लग रहे थे। आई एम सो सॉरी भरत, अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हो तो, लेकिन मुझे उस समय पे आपका ये डिसीजन समझ में नहीं आ रहा था। बट देन धीरे धीरे उसको मैंने स्टडी किया। स्टार्टिंग में मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था, बट देन 2016 से इन 2021 मैंने क्रिप्टो करेंसी के मूवमेंट चेक किए, उसके पास्ट के बारे में मैंने स्टडी किया। 2016 से लेके अभी तक तो इतना ग्रोथ नहीं है, फिर है जहाँ पे अच्छा मूवमेंट हुआ है। लेकिन अगर आप इसका पास्ट का जो ग्राफ अगर आप चेक करोगे तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया। तो आज के इस वीडियो में मैंने जितनी अंडरस्टैंडिंग की है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, माइनिंग क्या होता है, माइनर्स कौन होते हैं, ब्लॉकचेन क्या है, ये कंप्लीट वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं ये सारे सेशंस आपको कवर करूँगी जो मैंने इन 5 साल में स्टडी करके समझा है। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, ये किस तरह से इन्वेस्ट होता है, ट्रेडिंग होती है किस तरह से होता है, ये आपको मेरा ये जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगी। माइनिंग किस तरह से होती है, बच्चे को भी समझ में आ जाए। ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, फिर उसके बाद बिटकॉइन में किस तरह से ट्रेड होती है, माइनर्स कौन होते हैं, माइनिंग कौन होते हैं। एग्जाम्पल में राज और बजाज दोनों दोस्त थे। बजाज ने राज के लिए कुछ काम किया जिसके बदले उसको 10 रुपीज़ देना है। तो राज ने उसको बोला 10 रुपीज़ के बदले में एक डिजिटल टॉफ़ी दे देता हूँ। डिजिटल टॉफ़ी, नाउ व्हाट इज़ डिजिटल टॉफ़ी? बेसिकली डिजिटल टॉफ़ी ये होता है जो लेजर में एंट्री होता है। आप कोई भी बार्टर ट्रांजैक्शन देखिए, आप 10 रुपये दीजिए, उसके बदले कोई सर्विस ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये डिजिटल लेजर एंट्री होता है। तो हो सकता है डिजिटल लेजर में तो कोई भी कॉपी पेस्ट कट पेस्ट कर सकता है, राइट। सो बट यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में वैसा नहीं है। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी का जो ब्लॉकचेन में एक एंट्री होती है, बहुत सारे कंप्यूटर्स में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो रिकॉर्ड होता है। तो अगर एक कंप्यूटर से अगर गायब होता है तो दूसरे कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर कोई इस तरह से चोरी करने की कोशिश करेगा तो वो जेल में चला जाएगा, बिकॉज अदर कंप्यूटर में तो रिकॉर्ड करेक्टली अपडेटेड होगा। तो इस तरह से क्रिप्टो मतलब सीक्रेट, करेंसी मतलब मीडियम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो अभी अगर आप ट्रेन के एक एग्जाम्पल में ये कॉइन्स को देख लोगे, एक डब्बा पूरा भर जाता है, फिर दूसरा डब्बा होता है, दूसरा डब्बा भर जाता है, तीसरा डब्बा। इसी तरह से ब्लॉकचेन होता है। तो पहले के जो डब्बे के बेसिस पे दूसरे डब्बे में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। तो कहीं पे भी अगर ट्रांजैक्शन में चोरी करने की कोशिश की तो बाकी सारे डब्बे हिल जाता है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे राज और बजाज के एग्जाम्पल में राज के पास 2 कॉइन थे, अगर वो एक दे देता है तो राज के पास एक ही बची। ये सारे कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है, इसको बोलते हैं पब्लिक लेजर। तो ये जो मेंटेन करने का जो काम करते हैं वो उनको बोलते हैं माइनर्स। और इस एक्टिविटी को, इसको कोई एक पर्सन नहीं मेंटेन करे, इस एक्टिविटी प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं, जो रिकॉर्ड किया जाता है। ये बहुत सारे कंप्यूटर में डिजिटल करेंसी के रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है, ये पब्लिक लेजर। अभी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये सारे पब्लिक लेजर, हनीशा के पास कितने क्रिप्टो करेंसी है ये कोई रिकॉर्ड तो नहीं रखेगा, इसीलिए एक कोड, डिजिटल कोड दिया जाता है, आपका आईडी क्रिएट होता है। सो जिस तरह से मार्केट में ये डिसेंट्रलाइज हो गया, बेसिकली बहुत सारे रिकॉर्ड में कोड के हिसाब से रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इसके बारे में डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट के कोई भी तरह के। जैसे एक लैंड है, आपके पास अगर कोई भी लैंड की अगर डिमांड बढ़ती है, लैंड की वैल्यू बढ़ती है, लैंड तो फिक्स है लेकिन अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। तो उसी तरह से ज़्यादा बायर्स उसके लिए आने लग जाते हैं। तो इसका भी जो इन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन है वो लैंड की तरह से है। यहाँ पे ऐसे नहीं है डिमांड बढ़ रही है तो क्रिप्टो करेंसी इन्फ्लेट हो रहा है, अगर डिमांड कम हो जाती है तो उसकी प्राइस डाउन हो जाती है। अगर 2010 में 20 रुपीज़ पे बिटकॉइन स्टार्ट हुआ तो जो 40-45 लैक्स तक गया, 2021 में अगेन 30 लैक्स पे आया। टेस्ला ने एक टाइम पे ये मार्केट मूवमेंट है भाई, इन्फ्लुएंसर एलन मस्क ने बोल दिया
अब टेस्ला एक्सेप्ट करेगी तो उसकी प्राइस बढ़ गई। वहाँ पे टेस्ला ने जैसे बोल दिया कि मार्केट की प्राइस वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो प्राइस डाउन होगी। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। ये एडवांटेज है क्रिप्टो करेंसी के, इकोनॉमी के मूवमेंट की वजह से नहीं होता है, बट ओवरऑल इन्फ्लेशन की वजह से क्रिप्टो करेंसी की प्राइस डाउन होती है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं, तो आप किसी को कंप्लेन कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, किसके पास जा सकते हो। इलीगल यूज़ होता है, डीप वेब डार्क वेब में इस तरह के ट्रांजैक्शंस होता है, फ्रेंडली नहीं है, बट अभी काफ़ी सारे वॉलेट्स आ रहे हैं जिससे आप स्मूथली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन, इंडिया में ये लीगल है कि नहीं लीगल? इंडिया में ट्रांजैक्शन, आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बदले आप कुछ और ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बट इन्वेस्ट करना, होल्ड करना, ट्रेड करना ये लीगल है। 2018 में क्रिप्टो करेंसी के लिए सर्कुलर आया था जहाँ पे ड्यू डिलीजेंस करने बोला। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया क्रिप्टो करेंसी को 2020 में। सो गवर्नमेंट भी इसकी तरह स्मूथ सॉफ्ट कॉर्नर बता रहा है जहाँ पे अलाउ किया है, आप ट्रेड कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई सज़ा नहीं देने वाला है। तो ये लीगल अलाउड है, आपको ट्रेडिंग अलाउड है। आपको CoinDCX जहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगता है, WazirX ऐसे कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपके नॉमिनल मीडियम ट्रांजैक्शन फीस जो है, आपके ट्रैवलिंग फीस है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि किस तरह से आप डिजिटल वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी में आपकी जो मनी है वो किस तरह से ग्रो होती है। तो ये था ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। सो आई होप आज के इस वीडियो से आपको समझ में आया हो क्रिप्टो करेंसी किस तरह से क्यों ट्रेंडिंग है। आपको भी अगर इन्वेस्ट करना है तो क्रिप्टो करेंसी में मिनिमम एक्सपेंस, आपको किसी से उधारी लेनी नहीं, आपके नॉर्मल ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अगर आप अभी लॉकडाउन की वजह से ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हो तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन सी द मूवमेंट। हमेशा की तरह से मैं बोलूँगी जैसे आप म्यूचुअल फंड और बाकी कोई भी तरह के इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपना रिस्क देखिए करिए, जिससे आपको अगर इसमें डाउन होता हो तो आपको ऐसे नहीं लगे कि मैंने किसी और से पैसे लिए। बट येस, इट इज़ वन ऑफ द डिजिटल वॉलेट विच इज़ ट्रेंडिंग एंड गवर्नमेंट आ सकता है इसको लीगलाइज एक्सचेंज करेंसी को मैं कंसिडर करने के लिए। तो आप इसके बारे में नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी मैंने जो भी वॉलेट्स है उसके बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। CoinDCX, WazirX की मैंने लिंक दी है, तो अगर आपको इंस्टॉल करना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। मुझे किसी ने भी ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं किया है, ये मैं अपने नॉलेज और अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बना रही हूँ। सो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको आज का जो मेरा वीडियो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो कैसा लगा। टिल देन, बाय बाय।